आज पावन आश्रम श्री उदासीन संगत ऋषि आश्रम रानोपाली अयोध्या में गुरु पर्व का आयोजन चल रहा है और इस गुरु पर्व के आयोजन में समस्त भारत के अंचलों से बहुत ही महान संत लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। साथ में जो भक्त लोग हैं वो भी इकट्ठे होते हैं और आज के दिन ये धर्म ध्वजा का एक विशेष समारोह किया जाता है और इसमें सभी इस आश्रम व्यवस्था के जो संत हैं वो इकट्ठे होकर और मंत्रोच्चारण के साथ इस धर्म ध्वजा का आज फहराते हैं और ये धर्म ध्वजा साल में एक बार बदली जाती है विशेष मंत्रोच्चारण के द्वारा। तो ये क्रिया आज पुनीत पर्व पर की गई है यहाँ। और मतलब जैसे कुंभ का जो भी आयोजन होता है उसमें भी धर्म ध्वजा का फहराने का एक विस्तृत आध्यात्मिक रूप दिया जाता है। ध्वजा का एक बहुत पुराना दृष्टांत है जो महाभारत काल में युधिष्ठिर और उनके भाइयों से भी संबंधित है। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था तो उस समय कुछ सियार आपस में वार्ता कर रहे थे और नकुल जो है पशुओं की और पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझते थे और उनका वो उत्तर भी देने की विद्या में पारंगत थे। तो कुरुक्षेत्र में जब युद्ध का प्रारंभ के एक दिन पहले सियार आपस में वार्ता कर रहे थे तो युधिष्ठिर जी ने नकुल जी से पूछा कि तुम अपने ज्ञान से ये बताओ कि ये आपस में क्या मंत्रणा कर रहे हैं। तो नकुल जी ने उन सियारों की आवाज़ सुन के कहा कि ये मंत्रणा कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का संग्राम का जो मैदान है वो तैयार हो गया है। सारे योद्धा लोग जो बाहर से आना थे युद्ध की सारी तैयारी हो गई है और इस मैदान में जो पहले अपना ध्वजा या झंडा या फ्लैग को गाड़ेगा और फहराएगा उसी की जीत होगी कौरवों और पांडवों में से। तो ये जानकारी जब होने पर रात में ही अर्जुन और भीम सभी लोग गए और एक दिन पहले ही कुरुक्षेत्र के युद्ध संग्राम क्षेत्र में उस ध्वजा को फहरा दिया। ये ध्वजा की परंपरा तभी से चली आ रही है और हमारे सनातन उसमें ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान होते हैं। ऐसा महाभारत में भी जानकारी हुई। महाभारत ग्रंथ में इसका उल्लेख है कि अर्जुन के रथ में स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान थे। तो ये परंपरा प्रतिवर्ष होती है, झंडा फहराया जाता है और ये हमेशा इसको सम्मान दिया जाता है। यहाँ इस अयोध्या की आश्रम व्यवस्था में निम्न संत जो पूर्व में हुए हैं श्री महंत बाबा श्री संगत बख्श सिंह जी, फिर श्री माधो राम जी, फिर श्री नारायण राम जी, फिर श्री केशव राम जी, फिर श्री राम गोपाल दास जी, फिर श्री दामोदर दास जी और फिर श्री कल्याण दास जी इस समय अमरकंटक में उन्होंने विशाल वहाँ धर्मस्थल बनवाया है। और आज भारत क्या विश्व के जो महान संत हैं उनमें श्री कल्याण दास जी का स्थान है। इस समय डॉक्टर स्वामी भरत दास जी इस आश्रम की व्यवस्था को और प्रबंधन को देखते हैं और गुरु पर्व बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। उदासीन जो एक पंथ है वो उसका संबंध भगवान राम से के उदासीन जब वन गमन के लिए निकले तब से है, लेकिन फिर श्री गुरु नानक जी के बड़े पुत्र श्री चंद्र साहब जिनका मैं आपको चित्र भी अभी दिखा रहा हूँ, ये देखिए सामने, और इनके छोटे से जो यहाँ पर पुराने कलेक्शन हैं और उनको चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है।
विशेषकर मैं प्रकृति से जो संबंधित घटना है उसको मैं हाईलाइट करूँगा। सामने जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें देखिए बीच में ये एक चिनार के पेड़ लगा हुआ है और इसमें देखिए नीचे जो लिखा है लाल रंग से, हो सकता है कि पढ़ने में ना आ रहा हो, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। भगवान श्री चंद्र जी महाराज ने कश्मीर शासक याकूब खां के सामने धुएं से जलती चिनार की लकड़ी धरती में गाड़ के उसे हरा भरा कर दिया। यह स्मृत वृक्ष आज भी चिनार श्रीनगर आश्रम में मौजूद है। ये उनका चित्र है और ये काफ़ी दसियों साल से यहाँ पर लगाए गए हैं और जो कि यहाँ के जो भक्त लोग आते हैं उनको प्रेरणा देते हैं त्याग, संस्कार, धर्म, आध्यात्मिकता और जागरूकता के प्रेरणात्मक संदेश है। और श्रीचंद जी का समय वो समय था जब वास्तव में सनातन और धर्म का पतन किया जा रहा था। और देखिए फिर दूसरा चित्र है भगवान श्री चंद्र जी महाराज कश्मीर में एक मरे हुए बालक को अपनी शक्ति से जीवित कर रहे हैं। आगे मैं माता जी के और पुत्र रूप में भी उनके जो चित्र है उनके भी दर्शन आपको करा रहा हूँ। और ये देखिए शहंशाह जहांगीर अकबर के पुत्र, कादराबाद आजकल नानक चक्का जिला गुरदासपुर में भगवान श्री चंद्र जी के चरणों में सपरिवार शाही भेंट लेकर उपस्थित हुए थे। यही वह स्थान है जहां जहांगीर ने 700 बीघे ज़मीन का पट्टा बाबा धर्मचंद्र जी के नाम लिखा था। ये देखिए सारे चित्र लगाए गए हैं और मेन चीज़ यह है कि यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित और सौंदर्य और रोचकता से ये कार्य किया गया है। सामने भी चित्र लगे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और जो यहाँ के संत प्रबंधक हैं श्री भरतदास जी के चित्र हैं इसमें। और ये सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से की गई है, क्योंकि उदासीन आश्रम की व्यवस्था में यह भी एक प्रावधान है इनका कि मतलब भगवान के विग्रहों के साथ साथ ये विशेष रूप से अपने जो संत हुए हैं उनकी भी मूर्तियों को सम्मान देते हैं। और ये देखिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि यहाँ वेदों के भी ऋचाएँ लिखी गई हैं, सामवेद, छंदा, प्राकृतिक। ये देखिए आपको इसमें ये लिखा हुआ है और आप देख रहे होंगे जो मेरा हाथ है, ये सब वेदों की ऋचाएँ लिखी हुई हैं और वेदों को भी यहाँ महत्व दिया गया है। ये श्री दामोदर दास जी का स्थान है जो कि ब्रह्मलीन हो गए हैं, बाबा श्री दामोदर दास जी। और 1960 से 2005 तक। और ये देखिए श्री गुरु मंदिर है, क्योंकि आज गुरु पर्व भी है इसलिए समस्त गुरुओं को यहाँ बहुत ही सम्मान, उनकी सारी पोशाकें, उनको जितना भी सम्मान आध्यात्मिक रूप से दिया सकता है वो दिया जाता है। और कोई भी भक्त जो बड़ी दूर दूर से आते हैं उनको सबको प्रसाद वितरण यहीं से उनको प्रसाद घर ले जाने के लिए भी सम्मान के साथ दिया जाता है। ये सामने सब श्रीचंद जी का साहब, ये मूर्ति श्रीचंद साहब की, ये शिव शंकर भोलेनाथ। अच्छा, ये सामने तो शिव शंकर भोलेनाथ के रूप की शक्ति से अवतरित ही श्रीचंद साहब को माना जाता है। मैं पूरी परिक्रमा कर रहा हूँ और साथ में सभी जो यहाँ पर मेन चीज़ यह है कि देखिए पुराने अभी अति प्राचीन लगभग 300-400 साल पुराने स्थान हैं, उनको भी देखिए कितनी सुंदरता के साथ यहाँ मेंटेन करके रखा गया है। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। भगवान के सारे अवतारों को चित्रित किया गया है। ये देखिए ये माता जी के सभी अवतारों को यहाँ दृष्टित किया गया है। उसको भेजो ना, दूसरे को चाहिए, दूसरे को थोड़ा दिया जाता है।
ये श्री चंद्र साहब का विग्रह है सामने। और आज चूँकि गुरुपर्व में एक विशाल भंडारा, भोजन भंडारा, प्रसाद का भी यहाँ आयोजन होता है। संत जी साहब, श्री चंद्र भगवान साहब यहाँ भी इनका पदार्पण हुआ था, यहाँ पदार्पण हुआ था। यहाँ श्री संत बख्श जी, संगत बख्श जी ने यहाँ पर और जो वर्तमान में महंत जी हैं वो 8वीं एक तरह से नहीं, वो देखिए वर्तमान श्री महंत डॉक्टर स्वामी भरतदास जी हैं जो 8वें नंबर पर हैं। नंबर तो हमने ध्यान नहीं दिया, मुझे मालूम। और सभी जितने भी संत यहाँ पर हुए हैं सबको विग्रह के रूप में यहाँ सम्मान और उनकी पहचान दी गई है। ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और इस तरह से अपने पूर्वजों को भी एक सम्मान दिया गया है। और ये देखिए इस तरह सभी लोग नमन कर लें, प्रार्थना कर लें और जब भी अयोध्या भ्रमण के लिए आएँ जरूर उदासीन आश्रम के दर्शन करें। यहाँ बहुत ही प्रेरणात्मक प्रसंग हैं और प्रकृति का बहुत ही अच्छा यहाँ पर रख रखाव किया गया है जो कि एक आकर्षण का बिंदु है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह से अधिक जानकारियाँ धर्म, अध्यात्म, प्रकृति और जलवायु के संबंध में समय समय पर प्राप्त करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।